I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. हमारे शहर में पिछले 2 दिनों से जो खबर सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है मिनिस्टर के बेटे का केस। ईसीआर में मिनिस्टर के गेस्ट हाउस में उनके बेटे और उसके 2 साथी पर बहुत ही क्रूरता से हमला किया गया था। उसमें मिनिस्टर के बेटे किशोर और उसके फ्रेंड कार्तिक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उनके एक और फ्रेंड राम कुमार को काफी चोटें आई थी और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था। आज उसे अस्पताल से पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। एक और केस जिसमें सीएम की बेटी को अगवा किया गया था उसे भी प्रदीप ही हैंडल कर रहे हैं। इस केस में ध्यान देने वाली एक और बात यह है कि इस इलाके में ऐसी घटनाएं पहले भी घट चुकी हैं। इस इलाके के लोगों का बताना है कि उन्हें छिपाया जा रहा है। इन रहस्यों का कैसे पर्दाफाश किया जाता है या खूनी पकड़े जाते हैं या नहीं, ये जानने के लिए लाइन पर बने रहें। कैमरामैन अरुण के साथ दीनू। अपनी सर्विस में बहुत सारे केस देख चुका हूं, बट दिस वन इज वेरी पेक्यूलियर। हर गुनहगार को बस कानून से ही सजा नहीं मिलती। यस, ऑफ कोर्स इस केस में बहुत सारे राज हैं, लेकिन इस राज को छुपाया नहीं जा रहा, दफन किया गया है। उस राज को मैं पूछताछ करने के समय सब लोगों की बात सुन के ऐसा वहाँ पर क्या है जानने के लिए एक दिन मैं और मेरा फ्रेंड वहाँ पर नशे में गए थे सर। तभी किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी सर। मुड़ के देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। अचानक एक रूह मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी सर। मेरा फ्रेंड वहीं पर बेहोश होकर गिर गया था। वो घटना हुई तब से लेकर आज तक वो कुछ खोया खोया ही रहता है सर। सर, इसी एरिया में 8 साल से रिक्शा चला रहा हूँ। रात में इस एरिया में कभी नहीं आता हूँ सर। काली सी एक रूह यहाँ पर भटकती रहती है, मैंने अपनी आंखों से देखी है सर। मैं भी एक दिन काम खत्म करके बाइक पे आ रहा था सर, तब उस जगह पर एक लड़की ने लिफ्ट मांगी। मैंने भी उसे बिठा लिया। अचानक मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो गायब हो गई थी सर। उस जगह पे जरूर कुछ ना कुछ है सर। जब तक मैंने अपनी आंख से नहीं देखा था तब तक मैंने भी उसे अफवाह या मनगढ़ंत कहानी ही मानता था सर। फिर मैं दूसरे दिन भी इसी रास्ते से ही आ रहा था। उस जगह पे वो लड़की मुझे फिर खड़ी हुई दिखाई दी। मैंने उसे देखकर तुरंत यू टर्न मार लिया सर। उसके बाद से मुझे यकीन हो गया था सर। इस इलाके के सभी सड़कों पर पूछताछ करने पर सब लोगों ने एक ही बात बताई और अब हम उसी जगह पर जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलकर देखिए वहाँ क्या होता है। इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बिना बोले सब्सक्राइब कीजिए। कितनी देर से मामा ऐसे ही बैठे रहेंगे आप? वहाँ मामी भी फोन पे फोन किए जा रही है। चलिए मामा घर चला जाए। साहब, अगर आप खुद ही उदास बैठेंगे तो दूसरों को कौन समझाएगा? खूनी को बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे साहब। मैं अभी सुबह से कितनी बार बोल चुका हूँ सर, लेकिन कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। देखने में कितना बुरा लग रहा है। कमिश्नर से अभी बात करी है मैंने साहब। अपने छोटू के केस को प्राइवेट हैंडल करने को बोल रहे हैं सर। सीएम की बेटी के केस को हैंडल करने वाला प्रदीप ही इस केस को हैंडल कर रहा है सर। वो तो बहुत घमंडी है ना? घमंडी तो है, लेकिन काम में करेक्ट रहता है। बहुत जल्दी खून करने वाले को ढूंढ लेंगे साहब। सुबह से मामा ने कुछ भी नहीं खाया है, कैसे समझाएं इन्हें? कुछ नहीं खाया तो क्या ऐसे ही छोड़ देंगे?
तो इतने जन रहने का फायदा क्या है? जाओ जाकर जूस लेकर आओ। भाई, आपकी तकलीफ मैं समझता हूँ। भूखे रहने से आपकी तकलीफ थोड़ी दूर हो जाएगी। आप इस तरह रहेंगे तो वो थोड़ी वापस लौट आएगा। भाई रोइए मत भाई। भाई, छोटू का कत्ल करने वाला चाहे जहां भी होगा, उसको ढूंढ निकालूंगा और आपके कदमों में लाकर डाल दूंगा। वो कमिश्नर क्या बोल रहा था वकील? प्रदीप ही हैंडल कर रहे हैं केस को, अपना संपत भी साथ में असिस्ट कर रहा है। संपत को फोन करो। हेलो साहब नमस्ते साहब। हाँ नमस्ते। ए संपत, बोलिए साहब। कोई प्रदीप नाम का ऑफिसर छोटू के केस को हैंडल कर रहा है। तुम कैसे करोगे मैं नहीं जानता, लेकिन उस खूनी को प्रदीप के पकड़ने से पहले ही पकड़कर मेरे सामने लेकर आओ। कोई भी आए, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं साहब? मैं हूं ना साहब। खूनी को वो उनके पकड़ने से पहले मैं पकड़ के आपके पैरों में डाल देता हूँ, वो मेरा फर्ज है। भाई को मैं इस हालत में नहीं देख सकता हूँ यार। तुम चाहे कैसे भी करो, लेकिन 24 घंटे के अंदर उस खूनी को पकड़ आपका दुख मुझे समझ में आ रहा है। उसकी मौत आपके हाथों से ही होगी साहब, आप किसी बात की फिक्र मत करो। कांस्टेबल, मिनिस्टर के बेटे की फाइल लेकर के आओ, जल्दी लेकर आओ। तेरह साल की लड़की का बलात्कार, जान खतरे में है, ऑपरेशन चल रहा है, पुलिस गुनहगारों को ढूंढ रही है। दारू पी के सिर और पैर का पता नहीं चल रहा है। इन लोगों के बारे में कैसे सोच लेते हैं ऐसे ऐसे? फालतू में यहाँ बैठकर पेपर पढ़ने से अच्छा है कि वहाँ जाके पूछेंगे तो आप उसे पकड़ सकते हैं। वो छोड़ के बच्चों को पकड़ लिया और यहाँ आराम से बैठे पेपर पढ़ रहे हैं। क्या रे बड़बड़ कर रहा है? फिर क्या साहब, इस पेपर में सारी उल्टी उल्टी खबरें छपती है। इसने बलात्कार कर दिया, उसने खून कर दिया, लेकिन पुलिस वालों के बारे में कोई नहीं छापता। सब के सब फालतू हैं। हे, तेरे जैसे चोर के बच्चे, दूसरों की चीजों को अगवा करने वाले, सब चेहरे को गंदा रख के घूमते हैं। तुम लोगों को आसानी से पकड़ लेंगे, लेकिन ऐसे झूठे लोग, लड़कियों का बलात्कार करने वाले, दिल में गंदगी रख के घूमते हैं। इन लोगों को पकड़ने के लिए लेट तो होता ही है ना। तुम्हारे दिल में गंदगी तो नहीं है ना? देख लो। ठीक है सर। जाओ। सर। हाँ संपत, हेलो। हेलो सर। मिनिस्टर के बेटे के सारे पेपर हैं सर। और संपत कैसे हो? ठीक हूँ सर। घर में सब कैसे हैं? घर में सब ठीक है। आपकी वाइफ ने कंसीव किया है मैंने सुना। हाँ, डॉक्टर ने बुलाया है। जी। इवनिंग में चेकअप के लिए भी जाना है। ओके सर। कॉल भी आ गया। हेलो। हाँ हाँ, या आता हूँ, जल्दी आता हूँ। भाई, आप कहें तो मैं एक बार उस संपत से मिलकर आऊं। क्या यार, तब से संपत की रट लगाए हुए हो। वो जो इस केस को देख रहा है, क्या नाम है उसका? प्रदीप। उसको फोन लगाओ यार। भाई, आप उससे क्यों बात कर रहे हैं? मैं देख लूंगा ना। करो यार। ए वकील, फोन लगाओ। प्रदीप लाइन पे हैं साहब। The person you're trying to reach is speaking to someone. सारे प्रिस्क्रिप्शन ले लेना ठीक से। हे 1 सेकंड रुको, एक कॉल आ रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ओके सर। तू आखिर कर क्या रहा है? तेरे को कोई क्लू मिला कि नहीं? उसे ढूंढेगा कब तक बता? अगर तेरे से नहीं हो रहा है, रहने दे, मैं देख लूंगा। सर, आपके केस में ही वर्क कर रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, रिपोर्ट सबमिट कर दूंगा। ये रिपोर्ट सपोर्ट क्या कर रहा है? मेरा बेटा मरा है, क्या करेगा कैसे करेगा मुझे नहीं पता। अगले 24 घंटे में मेरे बेटे को मारने वाले को मेरी आंखों के सामने लाकर खड़ा कर। सर, कोई भी डिटेल मिलेगी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ओके? जो मरा है वो मेरा बेटा है। समझ रहा हूँ सर, उसी के लिए मैं वर्क कर रहा हूँ। सर, मैं आपको कॉल करता हूँ। ओके, थैंक यू सर। सर, आपने जो पेपर मांगे थे वो सारे पेपर हैं सर। ओके। हाँ संपत, सर उनको अंदर भेज दो और तुम जाओ। ओके मैं देख सर। लेता हूँ। थैंक यू।
साहब नमस्ते साहब। कौन हो तुम? छोटे के खून के केस में पूछताछ करने आने को बोले थे साहब। कौन तेरा छोटा भाई? साहब मिनिस्टर के बेटे के बारे में साहब। बैठो। तुम्हारा नाम क्या है? पेरूमल साहब। पेरुमाल सर। ये बताओ, साहब के घर में कितने साल से काम कर रहे हो? 4-5 साल से काम कर रहा हूँ साहब। घर में आपके अलावा और कौन कौन काम करता है? पूरा घर मैं ही संभालता हूँ साहब, मैं अकेले ही काम करता हूँ। घटना होने के वक्त आप उस घर में नहीं थे, कहाँ गए थे? वो ना साहब। बोलिए पेरुमल सर, आपने साहब के बेटे का खून क्यों किया? अरे खून? साहब मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं बाल बच्चे वाला हूँ, मुझे छोड़ दो साहब। मैं जितना जानता हूँ उतना ही बोल रहा हूँ। ठीक है, बोलिए। साहब किसी एक ही दिन आते हैं साहब। छोटू ही महीने में 4-5 बार आते हैं साहब। जब लड़कियां साथ में होती हैं तो मुझे थोड़ा पैसा देकर जाके घूम के आ जा, ऐसे बोल देते हैं साहब। ऐसे ही उस दिन भी मुझे पैसे देके भेज दिया साहब। लड़कियां आई थी या और कोई आया था? साहब हमेशा आने वाले फ्रेंड ही आए थे साहब, उनके अलावा नया एक छोटू आया था साहब। उसे देखोगे तो पहचान लोगे? साहब कार में पीछे आराम से बैठे हुए थे, इसलिए चेहरा ठीक से दिखा नहीं साहब। ठीक है, आप जा सकते हैं। ठीक है साहब। साहब मैंने आपको ये बात बताई, ये मेरे साहब को मत बताइएगा, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी साहब। वो सब नहीं बोलूंगा। बहुत बहुत जा धन्यवाद सकते हो। साहब। हाँ, मैं मामा को बोलता हूँ। मामा, रायबरम से लड़के ने फोन किया था, पीटर को पकड़ के पूछे थे। वो बोल रहा है मैंने कुछ नहीं किया। ये वो लड़के हैं जो मेरा नाम सुनते ही पैंट गीली कर देते हैं। वो सब नहीं है, कोई और है। छोटू का कॉलेज में कुछ लफड़ा फड़ा है क्या? पूछ के देख। नहीं, सब जगह पता किया, कहीं कोई लफड़ा नहीं हुआ है। ए मनीष, छोटे के साथ कोई नया लड़का गया था बोल रहे थे, कौन था वो पता किए? पूछा है भाई, उनके साथ पढ़ने वाला लड़का है, उसको भी बुरी तरह से धोया है। इंक्वायरी के लिए हॉस्पिटल से उसे पुलिस स्टेशन लाया गया है। उसका नाम राम है। राम? कौन है ये राम? सर, इस लड़के का नाम राम कुमार है। इसकी उम्र 19 साल है। कोयम्बतूर के पास गांव है शिरवानी। पिता का नाम है जीवन, माँ का नाम पार्वती। 10 साल की उम्र में ही इसके माता पिता एक्सीडेंट में मर गए थे। तब से रिश्तेदार की मदद से इसकी दीदी ही से पालती है। 1 साल पहले उस लड़की ने भी सुसाइड कर लिया है। तभी से लड़का किसी से बात नहीं करता है, ना किसी से दोस्ती करता है, घूमता रहता है। गांव वाले बोलते हैं मिनिस्टर का बेटा जिस कॉलेज में पढ़ता है उसी में ये लड़का मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। सर, घटना होने के दिन गेस्ट हाउस में ये लड़का भी उसी के साथ में था। इस लड़के के सिर पर भी जोर से मारा गया है सर। अभी अभी हॉस्पिटल से इंक्वायरी भी हमें मिली है। जब उससे पूछताछ की गई तो चुपचाप बैठा था सर, कुछ भी बात नहीं कर रहा सर। मुझे तो लगता है कि ये कुछ छुपा रहा है सर। सर, आप अपने तरीके से पूछेंगे तो सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी सर। वही पूछने के लिए तो आया हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। सॉरी सर। थैंक यू सर। संपत, सर, पता लगाओ पिछले 3 दिनों में उस जगह से अगर कोई लड़की गायब हुई है तो उसकी कंप्लेंट फाइल हुई होगी। मुझे वो सारी डिटेल्स चाहिए। ओके सर। फास्ट। बोलो राम, क्या हुआ था? गुनहगार कौन है? क्या हुआ राम? तुम ऐसे ही साइलेंट रहोगे तो तुम्हें ही खतरा है। कम ऑन, टेल मी। स्पीक आउट, डैम इट। देखो, 2 लोग मरे हैं, तुम अकेले बचे हो। तुम मुझे जो कुछ भी बताओगे वही चीजें ध्यान में रखकर मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा। गॉट इट? और तुम्हें भी बचा पाऊंगा। बताओ क्या हुआ था? पीने के लिए थोड़ा पानी मिलेगा?
वो लोग मौत की वजह से बच गए, लेकिन मेरे अंदर से अभी तक मौत का डर निकला नहीं है। वो घटना ऐसे हुई थी सर, मुझे नाइट में नींद नहीं आती है। कभी कभी मैं स्ट्रेसफुल फील करता हूँ। मेरे चारों तरफ क्या होता है मुझे पता ही नहीं चलता है। कभी कभी मैं उसकी वजह से ड्रिंक करता हूँ। ऐसे ही उस रात को मॉल से हॉस्टल जाने के रास्ते में कार्तिक को देखा। ए इधर आ। हम लोग खुद ही पीकर हमारे कार में उल्टी नहीं करते। तू कौन है बे? ये चश्मिश को मैंने कहीं देखा है। अरे छोटू, तू आरती का क्लासमेट है ना? हाँ भाई। अबे लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? माइंड ठीक नहीं है थोड़ा। फर्स्ट ईयर में यही हाल है तेरा? ये बता, तू रहता कहाँ है? कॉलेज हॉस्टल में। कॉलेज हॉस्टल ना? वो तो मेरे रास्ते में ही है। आजा, तुझे ड्रॉप कर देता हूँ। अरे सुन, आरती का नंबर देना। देता हूँ। वेरी गुड। वैसे हॉस्टल जाना है तो इस तरफ क्यों आया?